हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ, जिस बहुत ही आई वुड से अ लॉन्ग वेटेड वीडियो। बहुत टाइम से उसका इंतज़ार आपको भी था और मेरा भी था कि मुझे बनानी है। नाउ इट्स लाइक द डे। तो हम बात करेंगे आज टूथ ब्रशिंग टेक्निक। यस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। आई एम श्योर कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सही तरीके का ब्रश ना करने से, दैट मीन्स गलत ब्रशिंग टेक्निक से ही होती हैं। चाहे आपको केरीज है, चाहे आपको सफाई कराने की ज़रूरत पड़ गई है, क्लीनिंग कराने की ज़रूरत पड़ गई है, या आपको कीड़ा लग गया है, आरसीटी आ गई है, एक्सट्रैक्शन हो रही है, वो सब कुछ का जो रूट कॉज है वो एक ही है कि आपके दांत क्लीन प्रॉपरली नहीं है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। बिकॉज क्लीन ना होने से डर्ट फंसती है, जिसके कारण आपको स्केलिंग करानी पड़ती है। डर्ट फंसने से बैक्टीरिया भी उसमें पनपता है, ग्रो करता है, सो केरीज बन जाती है। केरीज बहुत आगे एक्सटेंड कर जाती हैं तो वो आरसीटी का केस हो जाता है। और आई एम श्योर ये सब प्रॉब्लम्स का एक ही हल है, एक अच्छी और सही टेक्निक ब्रशिंग की। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, स्केलिंग, सेंसिटिविटी, केरीज, आरसीटी, इसकी सबकी मैंने वीडियोस बना रखी है। तो मेरे आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, उस पर शेयर, उसको इवन शेयर कीजिए ताकि सबको प्रॉब्लम ये पता लगे। और वो चैनल को जब सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस आ जाएंगी आपको, स्केलिंग की आ जाएंगी, आरसीटी की आ जाएगी, केरीज की आ जाएगी। तो तरह तरह की वीडियोस को देखिए और प्लीज़ अपनी डेंटल नॉलेज, दांतों की नॉलेज को अपडेट कीजिए। सो चलो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है ब्रशिंग टेक्निक पे। सो ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही ब्रश नहीं करते तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सारी रहती है। आई एम श्योर बीच बीच में मैं कैमरा से थोड़ा सेट कर रही हूँ। आई होप इट्स नॉट लाइक फ्रस्ट्रेशन फॉर यू, सो इरिटेट ना कर रहा हो ये उसको। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सही टेक्निक की। मेरे पास एक डेंचर है, एक हमारा टाइफो हेड होता है, इस तरह से हमें प्रोवाइड होता है, ये होता है, ठीक है। बेसिकली इस तरह से दांत का स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है, बट इसमें कुछ दांत मिसिंग थे। मैंने कहा चलो मिसिंग भी है तब भी मैं आपको थोड़ा गाइड करूं। और एक मेरे पास है डेंचर जो हम बनाते हैं अपनी लैब में। इट इज़ अ मॉडल डेंचर, मॉडल है ये दांतों का, ठीक है। सो ये दोनों के ऊपर मैं थोड़ा डेमो करके बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहले अगर हमारा इस तरह का सॉकेट है, इस तरह का हमारा पूरा मुँह है, ठीक है, तो इसमें ब्रशिंग कैसे करते हैं हम। ये ब्रश है, इसमें ब्रश करने का तरीका इस तरह से देखना है कि हम ब्रश उसको बहुत ही ना ज़ोर से करें, ना ही उसको बहुत ही स्लो करें। मतलब ब्रश इस तरह से करें कि वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए और हमारे दांत ख़राब ना हो। बिकॉज बहुत ज़ोर से इस तरह से रगड़ेंगे, ऐसे से रगड़ोगे, जिस तरह से करोगे तो आपका ऊपर का परत, जिसे हम एनामल कहते हैं, वो इरोड हो जाएगा, वो धीरे धीरे निकलना लग जाएगा। उसके बाद आपको सेंसिटिविटी होने लग जाती है। सो सेंसिटिविटी क्यों होती है इसकी वीडियो मैंने बता रखी है और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी, आप उसको जाकर तो इसको सेंसिटिविटी की वीडियो देखिए। सो बेसिकली इसको इतनी ज़ोर से रब नहीं करना। करने का सही तरीका क्या होता है, बास टेक्निक हमारे में डेंटल में एक टेक्निक बन जाती है, टूथ ब्रशिंग टेक्निक, विच इज़ मॉडिफाइड बास टेक्निक। उसमें करना क्या होता है, ब्रश को हम इस तरह से लेते हैं 90 डिग्री टूवर्ड्स योर टीथ। ये आपका टीथ के 90 डिग्री में इसको रख के इसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से, ठीक है गाइस, थोड़ा मैं पास करके बताती हूँ। इस तरह से सर्कुलर मोशन में इसको रब करना है। इस तरह से सारे दांतों को, आप आगे फ्रंट वाले दांतों को, ये मिसिंग दांत को छोड़ के इस तरह से आपको रब करना है गाइस। और गाइस इतना ध्यान रखना है, ये गम्स में से भी हल्का हल्का आधा ब्रश टीथ पे और आधा गम के ऊपर। ये मसूड़ा है, मसूड़े से आधा ब्रश ऊपर और आधा नीचे करके इसको इस तरह से नीचे की तरफ पुश करना है, सो दैट गम्स के अंदर फंसा हो। ये हमारे जो गम्स का हिस्सा होता है ना, ये पॉकेट होती है, इस पॉकेट में जो भी फंसा हुआ है ना उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे ही तो रह जाता है, यहाँ पे फंसा है तो इसके बाद यहाँ पर ही बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन होगा, बैक्टीरिया कलेक्ट होगा, इसमें अपनी एक्शंस करेगा और स्टेन करेगा, केरीज करेगा। तो यहाँ पे फंसने ही नहीं देना। इसके लिए हमें आधा ब्रश रखना है गम्स पर और आधा हमने टीथ पर, और इस तरह से हमने उसको नीचे की तरफ धकेलना। इस तरह से करने से हम इसके अंदर का जितना भी ये फंसा हुआ वो निकल जाएगा, इवन दांत के जो बीच में है। सो इस तरह से जब आप सारा कर लोगे, आपने सर्कुलर मोशन में भी इसको इस तरह से ब्रशिंग करनी है और गम्स में से भी निकालना है। सेम आप टेक्निक नीचे करेंगे, ठीक है। नीचे भी, अब बिकॉज आपका दांत खुला होता है थोड़ा सा, तो इस तरह से खोल कर आप उसको इसी तरह से सेम मोशन, सर्कुलर मोशन एंड गम्स में से इस तरह से दांतों के बीच की जो है उसके बीच में से भी हल्का सा ब्रश का ये ब्रिस्टल लेंगे और दांत के बीच में से भी हल्का हल्का निकालेंगे, बहुत हल्का, ज़ोर से नहीं। आपने इसमें वो कहते हैं ना, ब्लड नहीं आने देना, ठीक है, बहुत ज़ोर से नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलर मोशन एंड अगेन हमने निकाल दिया। फोर्स कहाँ लगानी है अपने, जिसे आप जाड़ कहते हो, जड़ों, ये जो लास्ट के 3 मोलर्स, मोलर्स को समझते होंगे बच्चे जो दे रहे वीडियोस, उनको पता मोलर्स क्या होते हैं। बैक जो टीथ होते हैं, च्यूइंग टीथ, जिससे हम ब्रशिंग च्यूइंग करते हैं, प्रॉपर खाते हैं। और ये भी नीचे वालों में भी यहीं पे हम करेंगे फास्ट। इसमें हम वी कैन डू फास्ट,
और थोड़ा सा रब करके, बिकॉज इसके अंदर जो इसका मेकअप है, बनावट है, उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसको थोड़ा ज़ोर से भी अगर रब करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इज़ द केस विद दिस ऑल्सो, सॉरी फॉर दिस ओके। तो हम इसको इस तरह से जोर जोर से रब करेंगे और इस तरह से हम इसका निकाल देंगे। सेम इसी में समझा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये जो लास्ट के तीन होते हैं, कईयों के 2 होते हैं, उनको अच्छे से रब कर सकते हैं, उसको हम रब कर सकते हैं। अब हम गलती क्या करते हैं, ये आपका दांत है, हम अंदर से उसको ब्रश नहीं करते, हमें ये एरिया भी क्लीन करना है, ठीक है। तो हम इसको क्लीन करने के लिए इसका टेक्निक क्या है कि इसको हम क्लीन कैसे करेंगे। ये रहा, आप इसको क्लीन करने के लिए अपना ब्रश को ऐसे, सपोज आपका ये माउथ है, आपको ब्रश को ऐसे रखना है और इस तरह से बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर की तरफ सारे दांतों में। तो हम इसमें हल्का हल्का गोल गोल करके अंदर से भी सारा ब्रश करेंगे। हम अंदर के दांतों को ब्रश नहीं करते गाइज आप लोग, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं ये, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में ये पाया जाता है कि वो अंदर ब्रश ही नहीं करते। तो ये अंदर का जितना एरिया उनका, ये सारा अंदर का एरिया स्टेन हो जाता है, ठीक है। ये सारा अंदर का एरिया आपका स्टेनिंग हो जाती है, ठीक है। स्टेन्स की मैं बना दूंगी यहाँ पे एक वीडियो आपके सामने लगा देती हूँ। इसकी तरह, इसी तरह से जैसे ये आ रही है एक पिक्चर, इस तरह के स्टेन्स अंदर बन जाते हैं, ठीक है। सो इसके मतलब इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू ब्रश अंदर से ऑल्सो, वी हैव टू ब्रश इनसाइड ऑल्सो। अंदर से ब्रश करोगे, उसी तरह सर्कुलर मोशन में अगेन इसको रब करेंगे, सेम प्रोसीजर हम अंदर बाहर करेंगे। एंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हम 3 to 5 मिनट्स अपने दांतों को दे। दीज आर वेरी प्रीशियस जेम आई वुड से। एक्चुअली में चाहे 32 हैं, किसी के 30 हैं या 28, जितने भी दांत आपके हैं, दे आर वेरी वेरी प्रीशियस। तो उनको एक एक दांत को प्रिजर्व करना है आपको। तो बहुत ही कह सकते हैं ना, तवज्जो दो इसको एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स लगा के ब्रश करो, प्रॉपरली करो। और जैसे ब्रश कर लेते हो तो अच्छे से माउथ को रिंस करो, प्रॉपर से उसमें पानी से कुला कर करके उसमें से पेस्ट निकालो, बिकॉज पेस्ट भी बहुत ज़्यादा लाइक आउट से फ्लोराइड होता है, तो बहुत ही पेस्ट का इंटेक नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से ब्रश करना चाहिए। और ब्रशिंग के टेक्निक के साथ साथ कौन से ब्रशेज़ यूज़ करने चाहिए आपको, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ उसके पास, और इवन ऊपर मैं आइकन में भी डाल दूँगी इफ़ पॉसिबल। तो आप उसको क्लिक करके वो पूरा प्रॉपर वीडियो देखो कि ब्रशेज़ कौन सी यूज़ करने हैं, तो ब्रशेज़ कौन सी यूज़ करने चाहिए और कैसी टेक्निक होनी चाहिए, वो इन वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इवन मेक श्योर कि आप ये शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो कि ब्रशिंग कैसे करते हैं। सो ब्रशिंग करने का तरीका तो आई एम श्योर समझ लग गया। अगर आप इस तरह ही ब्रशिंग करते रहो डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 2 टाइम्स करो, मॉर्निंग और इवनिंग में, रात को खाना खाने के बाद, अगर ये दोनों तरह से और इस 2 टाइम में ब्रश करोगे तो आपको, और इस तरह से टेक्निक से करोगे, इस ब्रश से करोगे, तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो दांतों से रिलेटेड होता है वो बहुत ज़्यादा आई वुड से ठीक हो जाएगा। सो आपको बहुत विजिट करना नहीं पड़ेगा डेंटिस्ट को, या पेन आपको नहीं लेके बैठना पड़ेगा। वेरी थैंकफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊंगी। आप मुझे इवन यू कैन सजेस्ट मी कि किस तरह की वीडियो आपको दांतों से रिलेटेड जाननी है, तो मैं वैसी वीडियोस भी बना दूंगी। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कीप शेयरिंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।